एक और दो दो बारिश का भुट्टा है। ओ, ये तो तोरी छुपी रह गई थी पीछे, मुझे दिखी भी नहीं। और ये लौकी देखिए कितनी अच्छी, तीन तीन लौकी एक साथ मिल गई। लगता है आज मुझे आधा किलो भिंडी मिलेगी अपने गार्डन से। अभी इतनी तोड़ चुकी हूँ और अभी बहुत सारी भिंडी बाकी है तोड़ने के लिए। तो एक एक करके भिंडी आपके साथ तोड़ती हूँ और कुछ काम की बातें करते हैं। आप पहले मेरे पौधों की ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। और ये भिंडी इतनी अच्छी है ना, बाहर की भिंडी से बहुत डिफरेंट है। जब आप एक बार ऐसी भिंडी उगाएंगे और घर में यूज़ करेंगे तो भिंडी ये कढ़ाई में डालते ही गल जाती है। इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना पड़ता और ये भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं आज भिंडी की हार्वेस्टिंग, लौकी की हार्वेस्टिंग, काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग करने के लिए छत पर आई थी और आपके साथ मैंने सोचा चलिए हार्वेस्टिंग भी करती हूँ और कुछ बातें भी शेयर करूँगी कि मैं अपने गार्डन में एक ऐसे खाद का यूज़ करती हूँ जो कि मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आज मुझे लगा कि अब मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो मेरे व्यूअर्स नए हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये टेरेस गार्डनिंग करती हूं और मैं छत पे ही सब्जियां और फलों के पौधे हैं तो मैं सब्जी और फलों के पौधों को उगाती हूं और अपने ही घर से पूरी सब्जियों की हार्वेस्टिंग लेती हूं और मैं बाहर से बहुत ही कम सब्जी खरीदती हूँ। मैं इस तरीके से गार्डनिंग करती हूँ कि मुझे मेरे घर में से मेरी सब्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ और घर के सामान से ही खाद बनाती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बनाती हूँ और मिट्टी और खाद दोनों को ऑर्गेनिकली ट्रीट करती हूँ। तो लग रहा है कि आधा किलो भिंडी होने ही वाली है और आप आगे देखते जाइए कि मैं आपको अभी लौकी तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे पौधों में इतनी सारी हार्वेस्टिंग, इतनी सारी भिंडी कैसे लगी हुई है, यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी तोरी कैसे लगी हुई है, कैसे मैं अपने गार्डन से इतनी सारी फ्रूटिंग ले लेती हूँ। और पिछले बार तो मैंने जब तोरी लगाई थी तो मुझे 40-50 किलो तोरी गार्डन से मिली और काफ़ी टाइम तक मैंने उसको स्टोर भी कर लिया था फ्रीज़र के अंदर, पाव भाजी बनाई उसकी। तो देखिए मैं ये सब कैसे कर लेती हूँ, मुझे इतनी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स सब्जियां तोड़ने के लिए। ये देखिए लौकी कितनी अच्छी हो रही है। अब इन सब लौकी को मैं तोड़ूंगी। 3 लौकी एक साथ मुझे दिख गई, ये तो पीछे छुपी हुई थी जो मुझे पता ही नहीं था और ये लौकी मुझे सरप्राइज़ में मिली। तो ये एक लौकी को मैं छोड़ दूंगी, एक लौकी थोड़ी छोटी है, जो 2 बड़ी हैं उनको मैं तोड़ लूँगी। तो मैं बड़ी टोकरी ले आई हूँ, मुझे लग रहा है सब्जी मुझे ज़्यादा मिलने वाली है तो मैं थोड़ी बड़ी टोकरी ले आई हूँ। तो मैं एक एक करके लौकी भी तोड़ती हूँ, साथ में आपको कुछ काम की बात बताती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र बना के दिखाऊँगी जो कि जीवा अमृत को बोला जाता है, जो कि हमारे पौधों का एक संजीवनी है। कोई भी पौधा आपका मर रहा हो, पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो या किसी पौधे में फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे, तोरी के फूल सूख जा रहे हैं, लौकी के फूल सूख जा रहे हैं, फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इन सब चीज़ों का एक रामबाण सलूशन बताऊंगी। एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जो खाद हर सीज़न में, हर टाइम, हर पौधे में, किसी भी पौधे में यूज़ की जा सकती है। वो बहुत ही अच्छी पावरफुल खाद है, कंप्लीट मील होगी पौधों के लिए। तो आपको अगर ये हार्वेस्टिंग देख के अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में येस लिखिए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप सब्जियां उगाते हैं अपने यहाँ तो मुझे वो भी बताइए। कुछ तोरी इस बेल में भी लगी हुई है, इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि उस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है। क्योंकि आप जब पहले रिज़ल्ट देखेंगे तभी आप यकीन मानेंगे। ये सारी सब्जियां मुझे सिर्फ मेरे बनाए हुए फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से मिली हैं। मैं कोई भी बाहर की कोई फर्टिलाइज़र नहीं लाती, सब कुछ घर में बनाती हूँ और बहुत ही आसान गार्डनिंग करती हूँ, बहुत ईजी गार्डनिंग करती हूँ। और मैं वही चीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी। कोई भी आपको अपने घर का भेद नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी कि इतनी अच्छी सब्जियों की हार्वेस्टिंग मुझे कैसे मिलती है अपने गार्डन से और इसके पीछे क्या राज है, मैं किस तरीके से सारी खाद बनाती हूँ। देखिए लौकी कितनी अच्छी हुई है, इतनी अच्छी तोरी हुई है। चाहे 2 या 3 सब्जी मिले घर की, लेकिन घर की सब्जी अमृत के बराबर होती है। तो अब देखते हैं जिस संजीवनी की हम बात कर रहे हैं उस संजीवनी को बनाना कैसे है। तो ये हम जो बनाने जा रहे हैं ये ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया, किसान अपने खेत में यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो ये स्पेशली बनाया जाता है कच्चे गोबर से, लेकिन हम बनाएंगे इसको सूखे गोबर की खाद से बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए ये दही। तो एक्चुअली छाछ का यूज़ मैं करती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली दही का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम दही यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये कम से कम 10 दिन पुराना दही है। इसको मैंने 9 दिन फ्रिज में रखा और 1 दिन मैंने बाहर रखा। तो इसमें बहुत ही सार और खट्टी स्मेल आ रही है। तो आपको ऐसे दही का यूज़ करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दही का मैं यूज़ करूँगी आज, और मैं यूज़ करूँगी
बेसन का, देखिए ये आधी कटोरी बेसन है, मैं बेसन का यूज़ करूँगी। बेसन का बहुत बड़ा रोल है ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, तो मैं उसका रोल भी आपको समझाऊँगी। और फिर हम यूज़ करेंगे गुड़ का। गुड़ का भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग में बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले मैं बेसन के बारे में बताती हूँ। बेसन एक बहुत अच्छा सोर्स है अमीनो एसिड का। अक्सर हम अमीनो एसिड पौधों के लिए बाहर से लेते हैं, तो अब आपको बाहर से अमीनो एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसन का यूज़ करिए गार्डन में। बेसन के यूज़ करने के कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं उस पे बेसन बहुत अच्छा काम करता है। उनका एक्चुअली ये खाना होता है। और जो पौधों की ग्रोथ होती है, बेसन के यूज़ से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। रूट सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। आपकी मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है जो आपके पौधों तक नहीं पहुंच पाता, तो बेसन नाइट्रोजन फिक्सर का काम भी करता है, क्योंकि ये एक लेग्यूमिनियस प्लांट से निकलता है। उसके अलावा जो भी खाद आप अपनी मिट्टी में डालते हैं तो उसका न्यूट्रिशन भी वो आपके पौधों की जड़ों तक अच्छे से पहुँचा देता है। पता है, जब अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो ये काला गुड़ है, बहुत पुराना गुड़ है, जिसका पानी में डाल के मैंने इससे पानी रखा हुआ है। तो इस गुड़ के पानी का भी यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। इससे हम बनाएंगे जीवामृत। तो गुड़ के अंदर भी अब इतने अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी पे काम करते हैं। मिट्टी में केंचुए बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। मिट्टी जब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है तो अर्थवर्म्स बहुत ज़्यादा मिट्टी में आ जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे यहाँ पे बारिश अभी जैसी होती है ना, तो जितने अर्थवर्म्स हैं वो निकल निकल के ग्रो बैग से बाहर आ जाते हैं। मैं पकड़ पकड़ के उनको अंदर डालती हूँ, तो मेरी मिट्टी में इतने सारे अर्थवर्म्स हैं। उसी तरीके से दही और छाछ का काम है, जो भी माइक्रोब्स हैं उन पे काम करते हैं। जो मिट्टी के अंदर जो अच्छे अच्छे ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी पे काम करते हैं, तो उन जीवाणु का छाछ, बेसन, गुड़ ये खाना होता है। अगर आप उनको अच्छा खाना देंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिटर्न में आपकी मिट्टी फर्टाइल होगी और आपके जो भी आप पौधा लगाएंगे उसमें से आपको प्रोडक्शन और सब्जियां, फल, सब्जियां बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो ये जो हम बनाने जा रहे हैं आज, ये आप किसी भी तरीके के पौधे पे यूज़ कर सकते हैं। आप सब्जियां लगाते हैं या आप प्लांट लगा रखे हैं आपने, या फूलों के पौधे लगा रखे हैं, तो सब पे ये काम करता है। तो देखते हैं इसको बनाना कैसे। और हमें चाहिए होगी 1 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद। देखिए, आप चाहे तो गोबर की खाद ले लीजिए, या इस टाइप की अगर आपके पास पुरानी खाद ऐसे मेरे पास जुड़ी हुई पड़ी थी तो मैंने वो यूज़ कर रही हूँ। और देखिए, ऐसे ब्लैक होनी चाहिए। और अगर आपके पास कंडे हैं तो कंडे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बनाना कैसे, उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम खाद को, इस जो कंडे जैसी खाद है, देखिए कितनी पुरानी और ब्लैक हो चुकी है, तो इसको पानी में डालेंगे। अगर कच्चा गोबर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो आप इससे काम चाहिए। कंडे भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कंडे डाल दीजिए या गोबर की खाद डाल दीजिए। फिर क्या करना है हमको, फिर उसके बाद हम डालेंगे ये बेसन। तो ये है 15 लीटर पानी, उसमें मैं बना रही हूँ। आप मेरे से जो भी आपका रेशियो, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये है दही, हम दही का भी डालेंगे इसके अंदर। छाछ है तो छाछ डालिए, दही है तो दही डालिए, लेकिन दही 10 दिन पुराना होना चाहिए। तो ये इतना हेल्दी चीज़ बन रही है ना पौधों के लिए। अगर आप अपने गार्डन में बना लेंगे, और इस खाद को बनने में लगेंगे 5 दिन। 5 दिन से पहले इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। 5 दिन के बाद इसको मैं आपको बताऊंगी 10:1 के रेशियो में यूज़ करना है। और ये बहुत ही अच्छी खाद है। कैसे इसको 5 दिन तक फर्मेंट करना है मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी। गुड़ का पानी है, हम इसमें आधा डाल देंगे, बस इतना ही बहुत है। ये एक्चुअली जैसे गरम मसाला होता है ना, तो गुड़ गरम मसाले का काम करता है किसी भी खाद के अंदर। तो आप ये मान लीजिए जैसे आप गरम मसाला थोड़ा सा डालते हैं, उसी तरीके से आपको गुड़ को डालना है। 5वें दिन ये बन के रेडी हो जाएगा। आपको करना क्या होगा, रोज़ सुबह और शाम आपको भूलना नहीं है, सुबह और शाम आपको 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। अगर ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सड़ने लग जाएगा। सुबह और शाम आपको हिलाना है 4 दिन तक। 5वें दिन ये रेडी होगा, 10:1 के रेशियो में ये पौधों पे जाएगा। जब एक बार ये बन जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको पूरा ढककर ऐसे नहीं लगाओगे। आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा इसको अनकवर रखना होगा। अनकवर रखने से हल्का सा इसमें हवा भी जाती रहेगी, स्मेल भी नहीं आएगी, और ये अच्छे से बन के तैयार भी हो जाएगा। तो ये तरीका है जीवामृत को बनाने का घर में। तो देखा आपने कितना आसान है गार्डन के अंदर ऑर्गेनिकली सब्जियों को उगाना। अगर आप इसी तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपके गार्डन में भी ऐसे ढेरों ढेर सब्जियां उगेंगी। देखिए मेरे गार्डन में कितनी सारी तोरी हो रही है, और यहाँ पर मैं आपको और दिखाऊँ तो अब तो मैंने तोड़ ली हैं और कुछ यहाँ पर देखिए बन के रेडी हो रही है। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपके घर में सीज़न की सब्जियों की कमी कभी भी नहीं होगी।
तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से इसको उगाइए। कोई डाउट होता है मेरे से बेझिझक पूछिए, मैं आपको हेल्प करूँगी। देखिए करेला हो रहा है और मैं आपको थोड़ा सा गार्डन भी अपना दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने लौकी लगा रखी है, एक लौकी यहाँ पर हो रही है ऊपर, मैं कवर कर देती हूँ क्योंकि फल मक्खी ख़राब कर देती है। इधर कद्दू हो रहा है मेरे यहाँ पर, और ये देखिए हल्दी हो रही है इधर। और मैंने अभी हाल फिलहाल लाइव सेशन दिया था, उसके अंदर मैंने पूरा गार्डन दिखाया था, प्लांट्स की केयर बताई थी। तो देखिए ये कितना अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं दूर से तो ये देखिए एक कैनोपी बन गई है, एक छत के ऊपर यहाँ पर एक शेड आ गया है और इतनी अच्छी तरीके से सब्जियां ग्रो हो रही हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कीजिए। गार्डनिंग बहुत ईजी चीज़ है, उसको ईजी ही रहने दीजिए। घर की चीज़ों का यूज़ करके अपने घर में ढेरों ढेर फल और सब्जियां उगाइए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ढेरों ढेर फ्रूटिंग होगी आपके घर में। यहाँ पर बन रही है, मैंने इसको कवर नहीं किया तो देखिए थोड़ा फ्रूट फ्लाई ने ख़राब किया, लेकिन ये ग्रो कर रही है। तो एक लौकी यहाँ पर हो रही है ऐसे ही, पता नहीं इस झाड़ के अंदर इतनी लौकी और इतनी तोरियां लगी हैं। मुझे अभी अभी ये वीडियो शूट करते मुझे एक तोरी मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये तोरी मुझे छुपी हुई पड़ोसियों के यहाँ लटकी हुई मिली। तो आप अपने अगर फल सब्जियों को, अपने पौधों को अच्छी चीज़ देंगे खाने के लिए, तो रिटर्न में वो आपको बहुत हेल्दी चीज़ देगी। तो इसी तरीके से जीवामृत आप अपने घर में ज़रूर से बनाइए, बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई भी डाउट होता है मेरे से पूछिए, मैं हैप्पीली आपको हेल्प करूँगी। और ये देखिए मैं आपको भुट्टा भी दिखा देती हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। देखिए छत पे आप लोगों ने कभी भुट्टा ऐसा लगा देखा है तो बताइए, अगर किसी ने देखा है तो बताइएगा येस, अगर नहीं देखा तो नो बोलिएगा। और देखिए भुट्टे का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, एक और दो बारिश का भुट्टा है ये। और देखिए कितना सुंदर पौधा है, और यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे भुट्टे बन रहे हैं। ये देखिए यहाँ भुट्टा बन रहा है, यहाँ भुट्टा बन रहा है, और ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। या इसके अंदर मैंने कभी भी केमिकल चीज़ों का यूज़ नहीं किया। मैं जो चीज़ अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं जीवामृत बनाती हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स बनाती हूँ घर के अंदर, जो घर के सामान से ही बन जाएँ और मेरे पौधों को भी हेल्प करें और हमारी सेहत को भी नुकसान ना करें और ना मेरी मिट्टी ख़राब हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।